नमस्कार दर्शकों, आज हम हैं धाम जीण माता जो दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसकी जिला मुख्यालय सीकर से दूरी है लगभग 35 से 40 किलोमीटर के करीब। तो आज इस धाम का हम छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको इतिहास बता रहे हैं। आज हम हैं दर्शकों माँ जीण भवानी के दरबार में। मेरे सहयोगी हैं माँ जीण भवानी शक्तिपीठ के मेन पुजारी जी। तो आज इनसे जानते हैं माँ जीण भवानी का इतिहास। जय श्री राम। जय माता जी। आपका परिचय पुजारी जी। जी, मेरा नाम भवानी शंकर पुजारी है जी। और मैं निज मंदिर सेवक परिवार से हूँ जी और साथ ही मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्थाओं में मेरा एक विशेष यहाँ योगदान रहता है। जी सर, बात करते हैं आज माँ जीण भवानी को लेके। माँ जीण भवानी का क्या इतिहास है, इनका जन्म स्थान कौन सा है और कैसे इन्होंने यहाँ पे तपस्या की, कैसे समाधि ली, तो इसका हमें बारीकी से इतिहास बताइए आप। सबसे पहले भारतवर्ष के कोने कोने से जी जो इस चैनल के माध्यम से माता जी के इतिहास से जुड़ रहे हैं, उन सभी को माँ जीण का मंगल आशीर्वाद। आज हम इस जीण माता का जो चमत्कारिक इतिहास है उससे हम रूबरू कराते हैं। हम विशेष रूप से ये बताना चाहेंगे कि जो रियासत काल के अंदर जो चूरू जिला है, यहाँ जीण माता से तकरीबन 95 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थित है और उसमें घंगू नाम की रियासत हुआ करती थी। उसमें गंगो सिंह जी चौहान वंश के राजा थे और वो रियासत में राज करते थे। तो उनके सब कुछ महल मालिय होने के बाद भी उनके संतान नहीं होने के कारण उनका मन उद्वेलित होता था, मन विचलित होता था और ये बात अपने मन में रखते हुए काफ़ी चिंतामग्न रहते थे। एक दिन क्या होता है कि जब राजा शिकार खेलने के लिए अरावली पर्वतमालाओं के मध्य होते हुए लोहारगढ़ से सीधा ये जो एरियाज है, जो जीण माता का एरिया है, वो पहले विकट घनघोर जंगल था, तो वो लोहारगढ़ माध्यम से होते घनघोर जंगल की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन उनको देखने में आता है कि यहाँ इस पहाड़ी के तलहटी के अंदर कपिल मुनि जो ऋषि हुए थे, वो उनका आश्रम था और वो स्वयं तपस्या में आलीन थे। जब राजा उनको तपस्या में मग्न देख करके वो शिकार को भूल जाते हैं और ऋषि जी की सेवा चाकरी में लग जाते हैं। वो आश्रम में साफ सफाई करना, महात्मा जी के लिए सब कुछ सेवा रत रहना, और ये तकरीबन 5 से 10 रोज गुजर गए। एक दिन जब ऋषि कपिल जी का ध्यान तपस्या से हटता है तो अपने आसपास के अंदर साफ सफाई वगैरह आश्रम पे देख करके वो पूछते हैं कि हे वत्स, तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो और ये सब किसके लिए कर रहे हो। तो राजा ने सब कुछ अपना परिचय बताया कि महाराज, मैं घांगू गांव की रियासत का राजा हूँ, मेरा नाम गंगो सिंह है, लेकिन मैं शिकार खेलता हुआ यहाँ इस घनघोर जंगल के अंदर आ रहा था, लेकिन मन में मेरे काफ़ी ख्याल चल रहे थे, तो मैं शिकार को भूल करके आपके आश्रम तक पहुँच गया। तो जब ऋषि ने पूछा कि आप बताइए राजन, मन में क्या विचार लेकर के आए हो, तो क्या महाराज मेरे पास सब कुछ है, महल मालिय धन दौलत सब कुछ है, लेकिन महाराज श्री मेरे संतान नहीं है और ये विचार मेरे मन में एनी टाइम बना रहता है और मैं चिंता मग्न रहता हूँ कि मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ, मेरे पीछे संभालने वाला कौन है, मेरे वंश कैसे चलेगा, ये मेरे मन में एनी टाइम ख्याल रहता है। तो ऋषि जी ने उनको आशीर्वाद और वचन देते हैं कि जा, तुम्हें एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्ति होगी। राजन ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और महाराज श्री के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लेकर के अपने गंतव्य स्थान तक निकल पड़ते हैं। जब अपने महल पधारते हैं तो अपनी पत्नी को सब कुछ बताते हैं कि आज ये सब चमत्कार हुआ है। कुछ समय उपरांत उनके घर में हर्ष नाम का पुत्र एक प्राप्त होता है। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद जब महल के अंदर एक पुत्र की प्राप्ति होती है तो पूरे घर में हर्ष और उल्लास का माहौल रहता है। तो सब कुछ हर्ष उल्लास खुशी से रहा, तो अपने बच्चे का नाम उन्होंने हर्ष रखा। कुछ ही समय बाद तकरीबन 2 साल बाद उनके घर में एक पुत्री की प्राप्ति होती है। तो जीवन से प्यारी, अपने मन से प्यारी जो होती है, उसको जीवनी नाम दे करके उनको पुकारते हैं और उनका नाम जीवन रखते हैं। ऐसे जीण और हर्ष की उत्पत्ति घांगू गांव की रियासत चूरू जिले में गंगो सिंह जी पिता और माता जी के दौरान हुई थी। अब हम आपको रूबरू कराते हैं कि वो कैसे चमत्कारिक रूप में प्रवेश करते हैं। तो जो गंगो सिंह जी थे, उनको ये एहसास होता है कि अपना देवलोक गमन जाने का समय नज़दीक आ चुका है, तो अपने बड़े बेटे हर्ष को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, हमारा समय नज़दीक आ चुका है, हम कभी भी स्वर्ग सिधार सकते हैं। आज ये मेरी पुत्री
और तुम्हारी छोटी बहन, ये तुम्हारे पास मैं छोड़ करके जा रहा हूँ, और ये चाहे जो कुछ हो जाए लेकिन अपने से इसको दूर मत करना, ये मेरे को वचन दे। तो हर्ष ने अपने पिताश्री गंगू सिंह जी को वचन दिए कि पिताश्री, मैं आपको वचन देता हूँ कि चाहे जो कुछ हो जाए लेकिन मैं अपनी बहन को अपने से दूर नहीं करूँगा, चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति देना पड़े। ये वचनबद्ध होने के दौरान कुछ समय उपरांत ही गंगू सिंह जी स्वर्ग सिधार जाते हैं, और साथ ही उसी व्याकुलता के माध्यम से उनकी पत्नी भी उनके साथ ही स्वर्ग सिधार जाती है। पीछे में हर्ष और जीवनी दोनों महल में खेलते रहते हैं। धीरे धीरे उनका बड़प्पन होता है, धीरे धीरे बड़े होते हैं। हर्ष की शादी होती है तो घर में आबलदे नाम की पत्नी आती है। तो बहन और भाई के आपसी स्नेह प्रेम को देख करके भावज जो आबलदे जो पत्नी आई थी हर्ष की, उसके मन में पाप जागृत हो जाता है, और ये शब्द जीण के मुख पर कह देती है कि तू मेरी ननद नहीं है, तू मेरी शोक है। तो एक राजा की लड़की और अपने भाई के लिए ये सब कुछ सुन करके वो मन में बहुत बड़ी व्याकुलता और रोने लग जाती है, और घर को छोड़ने का उनको मन बना लिया। तब उसके बाद अपने महल माल ये सब कुछ छोड़ करके रोती हुई वहाँ से घर को त्याग करके निकल पड़ती है, और घांगू ग्राम से होती हुई वही अरावली पर्वतमालाओं के मध्य चलती हुई यहाँ हमारे नज़दीक ही काजल सीकर पहाड़ी है, जो कभी घनघोर जंगल हुआ करता था और एक बड़ा पर्वत था, उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है और काफ़ी अश्रुधारा बहाती है। पीछे से भाई हर्ष को जब पता चलता है कि अपनी बहन घर से रूठ कर निकल पड़ी है, तो मनाने के लिए पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता है और अपनी बहन को कहता है कि बहन तू घर चल, मुझे नहीं पता तुम्हारे बीच में क्या बात हुई, अगर भाभी ने तुम्हें कुछ कहा है तो मैं उसको घर से निकाल दूंगा, तू मेरे साथ घर चल भाई, तू मेरे से रूठ के मत जा, मैंने पिताजी को वरदान दिया है, मैंने वचन दिया है, मैं उनको क्या मुख दिखाऊंगा भाई, तू घर चल। लेकिन जीण बिल्कुल भी ये सब कुछ सहन नहीं कर पाती है और भाई को कह देती है कि मैं अब तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम भी अपनी पत्नी के साथ मिले हुए हो और मेरे से आज घर से निकाल दिया, मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माताजी नहीं है, आज मुझे सबसे दूर कर दिया और मुझे ये तक कह दिया कि तू मेरी ननद नहीं बल्कि शौक है, अब मैं उस घर में प्रवेश भी नहीं करूँगी। तो वहाँ से निकल कर यहाँ जब काजल सीकर पहुँचती है तो वो यहीं बैठ के अश्रुधारा बहाती है, और नीचे जो आश्रम, यहाँ पानी का कुंड है, वहाँ आश्रम जो कपिल मुनि जी का बना हुआ था, वहाँ कपिल मुनि जी तपस्या में लीन थे। जब उनको आभास होता है कि अपने आसपास में कोई बालिका तपस्या कर रही है। क्या पुजारी जी ये वही स्थान है जहाँ जीण माता जी ने पूजा की, अखंड पूजा यहीं पे की, तपस्या? जी बिल्कुल जी। ये वही स्थान है। जैसे कपिल मुनि जो ऋषि हुए थे जी वो ऋषि जी का ये आश्रम रहा है, जी और ये पास में कपिल कुंड है। जी ये काफ़ी जलाशय झरने बहते हैं, काफ़ी बारिश के दौरान काफ़ी मात्रा में पानी आता है झरनों के माध्यम से, और ये पूरा कुंड भरा हुआ आता है। जी। तो ये बहुत प्राचीन कुंड है, और साथ ही यहाँ कपिल मुनि जी यहाँ तपस्या करते थे, आश्रम रहा है कभी बहुत पुराना उनका। जी। तो जो पहाड़ी के ऊपर जो जीवनी जब घर से रूट करके जब काजल सीकर पहुँचती है तो ऋषि जी इसी आश्रम पे ध्यान मग्न थे। तो उनको एक आभास होता है कि अपने आसपास के अंदर कोई बालिका वो तपस्या कर रही है, रो रही है, पुकार रही है। जी। तो वो पहाड़ी के ऊपर पहुंचते हैं जी। और उनको कहते कि भाई तू यहाँ तू अकेली बैठी है, घनघोर जंगल है, तुम्हें जानवरों से खतरा बना रहेगा, तू मेरे साथ चल। तो जीवन ने उनको मना कर देती है कि महाराज मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मैं बस अकेला रहना चाहती हूँ, आप भी चले जाइए। तो महाराज उनको समझाते हैं कि नहीं, तू मेरे साथ वहाँ चल, तुम्हें जो कुछ करना है, तपस्या करनी है, पूजा पाठ करना है, जो करना है, मेरे आश्रम पर चल, वहाँ महामाई है, आप वहाँ चल, वहाँ पूजा आश्रम कर लेना। तो वो उनके साथ यहाँ पहुँच जाती है। आश्रम पे आने के बाद ये आश्रम उनका रहा, ये नज़दीक में कुंड है, और पास ही जो आप मंदिर माता जी का देख रहे हैं, वहाँ जयंती माता की मूर्ति पहले से थी। महाराज श्री कपिल जी उन्हीं की पूजा आराधना करते थे और रोज अपने आश्रम पे आ जाते थे। नज़दीक में जयंती माता थी, जो अपने नव दुर्गाएं जयंती मंगला काली, उसमें जयंती का स्थान ये रहा है। जी। तो जो बालिका जीवन घर से रूट करके महाराज श्री पास आ जाती है, तो महाराज कहते हैं कि तुम ऐसा करो, रोज नित्य पूजा पाठ करना आप कर लिया करो, और दीपक जलाना जला दिया करो, मैं अपनी तपस्या में रहूंगा, उस दौरान तुम वहां कर लिया करो। तो जीवन रोज जयंती माता के सामने बैठती थी, घंटों घंटों तपस्या करती थी, दीपक जलाती, पूजा पाठ करती, और ऐसे लगातार कई महीने कई साल निकल गए। एक दिन ऐसा आता है कि वो तपस्या में ध्यान मग्न रहती है और तपस्या के दौरान ही उस जयंती माता की मूर्ति में समाहित हो जाती है।
तो जयंती से जीर्ण माता पूरे आज विश्वविख्यात जो हो रही है महामाई, वो जयंती माता की से जो जीवन माता, जीवन उसका नाम था, तो जयंती से जीर्ण माता नाम से आज घर घर में पूजी जा रही है। ये स्थान स्पेशली अपन कहें तो एक तांत्रिकों की तपोस्थली रही है, और यहाँ काफी ऐसे संत महात्मा ऋषि मुनि ऐसे इस धाम पे आए हैं, तपस्या की यहाँ, इस जयंती माता के धाम पे आए हैं, जिन्होंने महामाई की तांत्रिकों के हिसाब से वो तपस्या करके अपना जो सिद्धि है उन्होंने प्राप्त की है। ये प्राचीन धुना है, ये प्राचीन धुना कपिल मुनि जी का है, कपिल मुनि जी का है जी। साथ ही यहाँ पे कुछ समय उपरांत यहाँ पुरी संप्रदाय के संत आए थे, और पुरी संप्रदाय की पुरी का अखंड धुना भी है, संतों का अखंड धुना है, जो माता जी के मंदिर के ठीक थोड़ा ऊपर है। वहां पे पुरी संप्रदाय के साधु संत रहते थे, और उनमें कई संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने महामाई की तपस्या करके जीवित समाधि ली है, जो कि यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे स्थित है, जिसको समाधि स्थल हम लोग कहते हैं, और समाधि स्थल के नाम से वो जाना जाता है, जिसमें जीवनपुरी, डालूपुरी, विजयपुरी ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली है। साथ ही अन्य जो संत हुए हैं जिनमें संतोषपुरी है, उन्होंने यहाँ महामाई की रोज सेवा आराधना करके अपना देवलोक गमन सिधार गए थे। कई ऐसे संत यहाँ रहे हैं। प्राचीन शिव पंचायत का मंदिर है दोने के पास में ही, तो इस दोने के साथ में इस मंदिर का क्या इतिहास जुड़ा हुआ है, पुजारी जी से जानते हैं। पुजारी जी, जो प्राचीन शिव पंचायत का मंदिर है, इस धूणे के साथ में इस मंदिर का क्या इतिहास जुड़ा हुआ है? धूणे के साथ ऐसा है कि वो जो कपिल मुनि जो हुए थे जी, तो वो यहीं पे अपना धूणा, अखंड धूणा रखते थे। साथ ही जो शिवालय है जी, इस शिवालय के पास में रोज पूजा पाठ यहाँ नित्य हुआ करते थे, और नित्य पूजा पाठ इनकी करने के बाद सीधा माता जी मंदिर जो जयंती माता थी उनके तपस्या और सेवा में लग जाते थे। तो ये जो लिंग है ये बहुत प्राचीन है, और इसमें इसकी विशेषता ये रही है, ये जो लिंग है वो कसौटी के रूप में जो स्वर्ण जो सोना होता है उसको जो कसौटी कसा जाता है जी, उसी कसौटी का वो लिंग बना हुआ है। तो स्पेशली ये प्राचीन मंदिर है, और साथ ही जो पंच परिवार है जी, पंच परिवार के साथ यहाँ विद्यमान है। तो शिव और शक्ति का मिलन इसी मंदिर को स्पेशली दर्जा दिया जाता है जी, जी। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं सीधे चट्टान के रूप में, ये मतलब प्राचीन समय के अंदर पूरे एक पहाड़ था, और ये 3 तरफ के अंदर पटा हुआ है जी, जी। और पहाड़ इस तरीके से पटा हुआ कि एक तरफ सीधा है, 2 तरफ टेढ़ा हो रखा है, ताकि जो पैदल मार्ग है वो यात्री वगैरह माता जी मंदिर तक पहुंच सके। ऐसा एक स्पेशली वो कभी समय रहा है प्राचीन समय में। और ये बड़के पेड़ पहाड़ के ऊपर देख रहे हैं, इस बरगद के पेड़ के ऊपर जो बड़ी वाली मधुमक्खी है, जिनका हम माता जी मंदिर से हम अगर इतिहास जोड़ करके देखें तो ये माता जी की सेनाएं रही है कभी इस समय में। माता जी की और क्या विशेषता है सर? माता जी की विशेषता ये है कि हमारे यहाँ मंदिर को लेकर के किसी विशेष सुरक्षा एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि माता जी की सेना जो मधुमक्खियाँ होती है वही हमारी यहाँ सुरक्षा है जी। और पूरे मंदिर के साथ साथ हमारे पुजारी परिवार की भी सुरक्षा वही करती है, और पूरा परिक्षेत्र माता जी की सेना यहाँ रहती है। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये जो धर्मशाला के ऊपर ये जो छत्ता लगा हुआ है, ऐसे ही ये पूरा बरगद के पेड़ के ऊपर बड़े बड़े छत्ते लगे हुए हैं, और ये मधुमक्खियाँ अपनी जगह बार बार चेंज करती रहती है, छोड़ती रहती है, और बरगद के पेड़ के ऊपर बड़े बड़े मधुमक्खियाँ छत्ते रहते हैं। मैं अपनी चश्मदीद घटनाएं अगर आपको बताना चाहूँ तो आज से 30-35 साल पहले यहाँ पे प्रशासन का विशेष जमावड़ा रहा है, और उसके अंदर पूरा अमला, जिसमें मैं कहूँ कि तहसीलदार और पटवारी से लेकर के कलेक्टर रेंज तक के अधिकारी यहाँ पहुँचे, और जो पुजारी परिवार की दुकानें थी उनको 3 से 5 फीट अंदर करवाना, तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि रीजन्स ये रहा है कि मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते उनको दुकानों को जो अतिक्रमण है उनको वहाँ से हटाना जरूरी था, और उनको देखते प्रशासन वहाँ उनको अंदर कर रहा था, और वहाँ से पुजारी परिवार बार बार परेशान हो रहे थे और आग्रह कर रहे थे कि माई ये सब क्या हो रहा है। और ऐसे करते करते पूरा प्रशासन यहाँ माताजी मंदिर के नज़दीक से होते, समीप से होते, जो अपने कुंड जलाशय अपन देख रहे हैं, ये जो झरना देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, इधर वो आ जाते हैं। और ठीक इस सीढ़ियों के ऊपर अपन देखें तो यहाँ बावड़ी थी पहले, और उस बावड़ी के ऊपर वो पहुँचते हैं। और यहाँ पुजारी परिवार को, जबकि यहाँ पुजारी परिवार से कोई रिलेटेड समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी वो पुजारी परिवार को कहते हैं कि ये सब गंदगियाँ वगैरह सब कर रखी हो, ये सब क्यों सफाई नहीं कराते, वो नहीं कराते।
ऐसा उनको पुजारी को फटकार लगाते हैं। जी। तो पुजारी परिवार कहते हैं कि साहब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, पेड़ पौधे उगना, झरना बहना, गंदगियाँ, ये सब प्राकृतिक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ यहाँ गंदगियाँ नहीं करते। लेकिन वो नहीं मानते हैं, पुजारी को फटकार लगाते हैं। पुजारी परिवार माई से आग्रह करती है कि माँ सब कुछ सही करने के बाद भी हमारे साथ ये अत्याचार हो रहे हैं और ये समस्याएं घटित हो रही है। तो ठीक जिस प्रकार से मुगल काल के अंदर औरंगजेब बादशाह की सेना को यहाँ नतमस्तक होना पड़ा था, ठीक वैसे ही प्रशासन का जो अमलाया था उसमें एक महिला प्रधान भी थी। और महिला प्रधान का अगर मैं नाम बताना चाहता हूँ तो प्रेमलता जी चौधरी उनके साथ रही है। और वो ये पहाड़ी के बावड़ी के पास वो खड़े थे सब लोग। तो मधुमक्खियों का जो ऊपर छत्ते आप जो देखे थे, वहाँ से काफ़ी तादाद में मधुमक्खियाँ वो उड़ करके सीधी वहाँ अटैक उन पर कर देती है और सीधे जितने भी कमांडोज या पुलिसकर्मी आए हुए थे उनको काट खाती है, और जो प्रशासन के अधिकारी उनको काट खाई थी। और ऐसा वहाँ सिर्फ महिला प्रधान को उन्होंने मधुमक्खियों ने टच नहीं किया। और साथ ही जो यात्री मंदिर, माताजी मंदिर में दर्शनार्थ आ रहे थे, और साथ ही पुजारी परिवार यहाँ माताजी की सेवारत थे, उनको कहीं भी टच नहीं, ओनली फॉर प्रशासन, और जिसमें चाहे पुलिसकर्मी हो या अन्य अधिकारी हो, उन सबको ही वो खा रही थी। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमें बचाओ, ये सब क्या हो रहा है। तो हमने यही कहा कि माई से माफ़ी मांगो और कहो कि माँ तेरे अखंड ज्योत के अंदर घी तेल हम चढ़ा देंगे। और उन्होंने तत्काल कलेक्टर साहब ने तत्काल बाजार से घी तेल मंगवाया और अखंड ज्योत के अंदर पुजारी जी से घी तेल डलवाया। तुरंत डालते ही मधुमक्खियाँ स्वतः ही अपने गंतव्य स्थान को लौट जाती है। ऐसा ये चश्मदीद चमत्कार हमने आज से 30-35 साल पहले देखे। तो ये यहाँ की विशेष मान्यताएं रही है, विशेष चमत्कार रहे हैं। ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये कपिलधार रहा है, कपिलधार के नाम से जाना जाता है और निरंतर बहता है। ऐसा नहीं है कि बारिश के महीनों में ये चलता होगा, ये निरंतर 24 घंटे लगातार इसी वेग के साथ ये पानी बहता रहता है। अब कहाँ से आ रहा है, किस तलहटी से आ रहा है, अभी तक इसकी कोई पुख्ता जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि गर्मियों के महीनों में भी ये लगातार ऐसे ही कंटिन्यू बहता रहता है और इसी से ये आगे चल करके किसी झरने के रूप में तब्दील हो जाता है। अभी हम हैं जहाँ जिन माता जी ने तपस्या की, तो उस मंदिर में, तो इस मंदिर का इतिहास है, पुजारी जी से जानते हैं, बात करते हैं फिर इस स्थान को लेके। तो इस स्थान का क्या इतिहास जुड़ा हुआ है तपस्या से? जी, हम इतिहास ये बताना चाहेंगे कि जैसे आपको पहाड़ी के ऊपर मंदिर हमने बताया था जी, तो पहाड़ी के ऊपर मंदिर के दौरान माताजी ने कुछ समय वहाँ तपस्या की जी, उसके कुछ समय उपरांत कपिल मुनि जी थे, वो अपने आश्रम पे जीवन बाई को साथ लेकर के आ गए। और आश्रम पे आने के बाद आश्रम के नज़दीक ही जयंती माता की मूर्ति यहाँ रहती थी और जयंती माता का एक छोटा मंदिर यहाँ रहता था। तो कपिल मुनि ने माता जी को ये आदेश दिया कि तुम जो तपस्या करनी है, जो पूजा पाठ करनी है, वो निरंतर आप जयंती माता के सामने करके करें। जी। तो जीवन बाई यहाँ बैठ करके, इसी मूर्ति के सामने बैठ करके वो तपस्या करती थी, रोज पूजा पाठ करती थी, रोज दीपक जलाती थी और ये निरंतर सालों साल चलता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो जीवन तपस्या करते हुए इसी जयंती की मूर्ति में समाहित हो जाती है और जयंती मूर्ति के अंदर समाहित होने के बाद वो अपना चमत्कार और अपना तेज अपने पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर फैला देती है। तो जयंती से जीर्ण माता ये बन करके अपने पूरे विश्व में विख्यात है और चमत्कार रूप से विद्यमान है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस मंदिर की विशेषताएं। ये मंदिर स्पेशली हम कहें तो ये पूरा का पूरा मंदिर पांडुलिपि में बना हुआ है। यहाँ पे आप 64 जोगनी 52 भेरू जो माता जी की पूजा पाठ करते थे, माता जी को रिझाते थे, माई को मनाते थे, क्योंकि यहाँ की विशेष जो पूजा पहले के दौरान ये रही है कि यहाँ मदिरा मांस मैथुन के द्वारा माई की पूजा होती थी और यहाँ माई को मनाया जाता था। यहाँ पशु बलि और शराब ये निरंतर माई का भोग रहा है और ये कई सालों साल चलता हुआ 2001 तक, वर्तमान पोजीशन अगर हम देखें तो 2001 तक माई को भोग लगता रहा है और 2001 में प्रशासन और पुजारियों की सहमति के दौरान वो भोग बंद किया गया, क्योंकि आम पब्लिक के दौरान वो भोग का उपभोग होने लग गया, इसलिए उसको रोक दिया गया। बाकी माता जी की विशेषताएं ये रही है क्योंकि ये मधुकेटप जो राक्षस है उनका संहार करने वाली है। और जैसे अपन ये समझे कि 52 शक्तिपीठ है, तो ये 52 शक्तिपीठों में कोई मंदिर नहीं है, ये सिद्धपीठ मंदिर है। जिन्होंने तपस्या करके खुद सिद्धि प्राप्त करके मंदिर यहाँ विराजमान है और माता जयंती से जीर्ण माता नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। अब हम बात करें यहाँ का मंदिर का जीर्णोद्धार के बारे में, तो यहाँ पे हर ये जो मंदिर के अंदर
जो ये जो खंबे लगे हुए हैं उन पूरे खंभों के अंदर पूरे पिलर्स के ऊपर यहाँ शिलालेख लिखे हुए हैं और शिलालेख पूरे के पूरे पांडुलिपि के हैं, पांडुलिपि में लिखे हुए हैं। उनको हमने हिंदी में कन्वर्ट करके यहाँ अभी जैसे अभी सिल्वर लग रहा है, पूरे पिलरों पे चांदी लग गई, तो उस पर हिंदी के अंदर ये पूरा शिलालेख लिखे हुए हैं। इन शिलालेखों के अंदर हम देखें कि जैसे पृथ्वीराज जी के दादाजी थे सोमेश्वर जी महाराज, वो भी यहाँ माई के मंदिर में आकर के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। उससे पहले अगर हम देखें द्वापर युग की बात करें तो द्वापर युग में जो कौरव पांडु हुए थे उन्होंने भी अज्ञातवास के दौरान कुछ समय माई के मंदिर में व्यतीत किए थे। और इसमें विक्रम संवत जो है वो 109 भादवा शुद्धि अष्टमी को यहाँ राजा आंचल ध्वज जो माता जी के मंदिर में पहुँचते हैं और वह मंदिर का जीर्णोद्धार करते हैं। ऐसे कई राजा यहाँ हुए हैं जिन्होंने निरंतर माता जी के आए हैं, पूजा पाठ किए और मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तो ये प्राचीनतम से प्राचीनतम मंदिर है और स्पेशली यहाँ 3600 कौम की कुल देवी है, जिसमें जो मोमडन्स है वो भी माई को मनाते हैं, वो भी माई की पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि इसकी अगर अपने जुड़ाव समझते हैं तो वो औरंगजेब बादशाह जो मुगल काल के अंदर हुआ था उससे जुड़ी कथाएं चलती है। तो उन्हीं के जो वंशज हैं वो माता जी के यहाँ पहुँचते हैं और माई को मनाते हैं। ये जो आप चांदी के ऊपर ये शिलालेख हैं, ये पहले पांडुलिपि में यहाँ लिखे गए थे, उनको हिंदी में कन्वर्ट करके ये शिलालेख लिखे गए हैं, जिनमें हम प्रथम लेख की बात करें तो संवत 115 भाद्रपदी पक्ष अष्टमी को आंचल ध्वज जो राजे हुए थे उन्होंने माताजी मंदिर में जीर्णोद्धार कराया था। इसी के साथ संवत 1026 इसमें भी लेख खेमराज की मृत्यु का यहाँ सूचक है, जिन्होंने प्राचीन दंत कथा के अनुसार हम समझे तो खेमराज ने अपना मस्तक काटकर माताजी को भेंट कर दिया था। ऐसा ही तृतीय शिलालेख हम देखें तो परम भट्टारक महाराजाधिराज पृथ्वीराज के शासनकाल में मोहिल के पुत्र दंड द्वारा मंदिर जीर्णोद्धार कराने का उल्लेख है, जो कि विक्रम संवत 1162 के अंदर ये लेख लिखा गया था। चतुर्थ लेख हम अगर देखें तो संवत 1116 इसके दौरान परम भट्टारक महाराजाधिराज अर्णोराज के समय में यहाँ का जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। ऐसे कई शिलालेख माताजी मंदिर से जुड़े हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माताजी की पूजा प्राचीन काल के अंदर मदिरा मांस मैथुन से माई के यहाँ होती थी, तो ये अपन देख रहे हैं ये मूर्तियाँ हैं, ये उसी का सूचक है। और ये शिलालेखों के माध्यम से यहाँ बताया जा रहा है, मूर्तियों के माध्यम से यहाँ स्थापत्य कला को यहाँ दर्शाया गया है, जिसमें मैथुन के रूप में यहाँ मूर्तियाँ विराजित हैं। और मदिरा मांस मैथुन का माई को भोग लगते थे, 64 जोगनी 52 भिरुजे माई को मनाते थे, रिझाते थे। और आज वर्तमान में वैष्णव पद्धति से माता जी की पूजा आराधना होती है। मैं स्थापत्य कला के बारे में यहाँ मंदिर के बारे में बता रहा था, तो ये जो पिलर है माता जी खंबे हैं, इन पे ये पुतलियाँ जो चारों तरफ बनी हुई है, और पुतलियों के साथ ही अपन ये स्थापत्य कला देखते हैं, पूरा रंग मंडप बना हुआ है। और ये पूरे का पूरा पांडुलिपि और नागरलिपि दोनों का यह मिश्रित ये कार्य है। और हमें जैसा कि हमें जानकारी और किंवदंतियाँ के माध्यम से पता चलता है कि एक ही पत्थर की पूरी कटाई है, एक ही पत्थर में पूरा कटिंग किया हुआ है। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि माताजी की पूजा मदिरा मांस मैथुन, तो ये सब मूर्तियों के माध्यम से, इनको चित्रकारी के माध्यम से दर्शाया गया है। और ये पूरा नागरलिपि आप देख रहे हैं, ये जो पिलर है ये आप ऊपर देख रहे हैं, चारों तरफ ये स्तंभ से बनाए हुए हैं। ये पहले के इंजीनियर कारीगरों द्वारा ये भूकंप रोधी के रूप में बनाया गया कि मंदिर चाहे भूकंप के झटके हों या कुछ भी हो, वो पूरा कहीं कोई दिक्कत मंदिर को नहीं हो, ऐसा ये पूरा कारीगरी के माध्यम से बनाया गया है। ये चारों तरफ स्तंभ, मजबूत स्तंभ लगाए गए, और ये पूरे पिलर नागरलिपि और पांडुलिपि माध्यम से। और ये जो चित्रकारियाँ हैं ये विशेषतः जो अभी हमने बार बार ये लक्ष्मणगढ़ के चित्रकार हैं उनके माध्यम से हमने ये करवाया गया था। मंदिर परिसर से लिया गया दृश्य है। पुजारी जी, हमने सुना है कि मुगल साम्राज्य में भी इस माता पर आक्रमण किया गया, तो उसका क्या इतिहास जुड़ा हुआ है? जी, इसके बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था जी कि पूरा ये मंदिर है, ये अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ था जी, और अरावली पर्वतमालाओं से घिरा एक ही पहाड़ था ये। और जब यहाँ पे अपन ये जो माता जी देख रहे हैं, ये भुवनेश्वरी देवी के नाम से विख्यात है, और जो बड़ी वाली मधुमक्खी आती है जी जी उसी की देवी है। जी।
बड़ी वाली मधुमक्खी की, इसको महारानी कहें, माँ कहें, जो भी है, ये उन्हीं के नाम से विख्यात है। मक्खियों के पीछे क्या इतिहास जुड़ा हुआ है? मक्खियों के पीछे का इतिहास औरंगजेब बादशाह आक्रमण से जुड़ा हुआ है जी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब माई का यहाँ चमत्कार हुआ तो ये पूरे गर्भगृह से यहाँ निकली हुई है, जमीन से निकली हुई है। और जब जमीन से यहाँ ये निकली तब ये पूरा पहाड़, जो तीनों तरफ का अपन पहाड़ देख रहे थे, पूरा पहाड़ उसी समय फटा था एक साथ। और जब उसकी गर्जना हुई, उसकी आवाज़ आई, तो नज़दीक के पहाड़ के ऊपर कोई चरवाहे थे, वो अपनी गाय बकरियां वगैरह चरा रहे थे। उनको एकदम से आवाज़ आई तो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट किया। जैसे ही चरवाहे की आवाज़ आई तो मूर्ति पूरी निकलने के बजाय आधी अधूरी ही वहीं रुक गई। और आदि मूर्ति अभी आप देख रहे हैं, आदि के दर्शन होते हैं, ये पूरी मूर्तियाँ विद्यमान नहीं है। और भुवनेश्वरी देवी, ब्राह्मणी देवी भी इसको कहा जाता है और ब्राह्मणी देवी के रूप में इसको पूजा जाता है। खंडेलवाल परिवार जो होते हैं उनकी कुल देवी रही है। खंडेलवाल परिवार अपने पूरे भारतवर्ष में रहते हैं और खंडेलवाल परिवार की कुल देवी। जी। अब हम दूसरी बात करें कि मधुमक्खियों का इससे हम जुड़ाव ये रखते हैं कि जब मुगल काल के अंदर जो दिल्ली में औरंगजेब बादशाह का शासन था, तो औरंगजेब बादशाह तमाम हिंदू मंदिर खंडित करता हुआ यहाँ सबसे पहले माताजी के भाई जो हर्षनाथ है, वो हर्ष के मंदिर पहुंचते हैं और वहाँ पूरा मंदिर तोड़ देते हैं। आज भी एजिटीज मूर्तियाँ वहाँ ऐसी कैसी रखी है। उसके बाद माताजी मंदिर पूरी सेना के साथ आते हैं, आगे आगे ढोल नगाड़े वगैरह बजते हुए आते हैं, लोग मसक ढोते हुए आगे चलते हैं और पूरी की पूरी सेना का अटैक किया रहता है। और जैसे ही माताजी मंदिर पे औरंगजेब बादशाह प्रहार करता है तो पुजारियों ने करुणामयी चित्कार के साथ माता से आग्रह करते कि माँ, बादशाह फौज लेकर के आ गया है और पूरा मंदिर पे अटैक करेगा, अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकती हो। इसी दौरान ये जो मंदिर देख रहे हैं, इसके तलहटी के अंदर माता जी के चरणों से काफी तादाद में भंवरे प्रकट होते हैं और वो पूरे भंवरे झुंड के रूप में पूरी सेना के ऊपर छा जाते हैं और वहीं पूरी सेना काट खाकर वहीं ढेर कर देते हैं। तब बादशाह ने माफी मांगी और माई के सामने नाक रगड़ के बोला कि आज मैं जान गया कि माँ हिंदू देव में शक्ति है और हिंदू देव में शक्ति होने की वजह से वो नतमस्तक होता है। और नतमस्तक होकर अपनी सेना का के जो ढोल नगाड़े बजते आए थे वो उसी दौरान माता जी के सामने छोड़ेगा कि माँ, आज से ये तेरे दरबार में बजेंगे। और तब से वर्तमान में आज नगाड़े माता जी के दरबार में प्रथम स्थान में बजते हैं। साथ ही जब बादशाह दिल्ली में शासन कर रहा था तो उसी दौरान जो माताजी है अपना चमत्कार दिखाने के लिए उसके चारों तरफ महल में दीपक के रूप में वो पूरे महल के अंदर लोग घूमती थी। तो बादशाह ने कहा कि ये सब कहाँ से आ रहा है, वो चमत्कार, ये दीपक कौन है। तो ऐसा करते करते वो सीधा सीकर जिले के जो जीन माता है मंदिर, इस तरीके से वो अटैक किया गया था। तो जब दीपक का चमत्कार उससे जुड़ा तब बादशाह ने माताजी के मंदिर के लिए घी और तेल अखंड जोत की वो जलाई। और जब तक बादशाह का शासन दिल्ली में रहा तब से सवामन तेल और सवामन घी गावड़ द्वारा दिल्ली से माताजी दरबार में वो आता था। उसके बाद अंग्रेज सरकार आई, उन्होंने 19 रुपये 93 पैसे माताजी मंदिर के लिए जोत के लिए बांधे थे, जो आज भी जयपुर देव स्थान हमारे आते हैं। लेकिन आज इतने भगत माताजी से जुड़े हैं जो सब घी तेल माताजी जोत के लिए चढ़ाते हैं और इसी से अखंड जोत काफ़ी लंबे मुगल बादशाह के समय से ही वो प्रचलित है। जैसा कि हमने नीचे जाना था मेन मंदिर के बारे में, और सर्वप्रथम जीण माता जी ने यहीं पे आके तपस्या की थी। मेन काजल शिखर पे हम पहुँचे, बाकी यहाँ के पुजारी जी हैं मेरे सहयोगी, इनसे जानते हैं यहाँ के बारे में। सर, बात करते हैं काजल शिखर को लेके, तो माता जी का इतिहास है, इस स्थान से क्या इसका जुड़ा हुआ है? जय माता दी, मैं लक्ष्मीकांत पुजारी जी। काजल शिखर मंदिर, ये एक मंदिर ऐसा है, यहाँ पे मैया ने तपस्या की है जी। जब मैया घर से जब रूठ के आई थी जी जी अपने मतलब भाई और भौजाई के बीच, और जो प्रेम था और भौजाई ने भाई बहन के प्रेम को तोड़ना चाहा जी, और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। जी जी। और वहाँ से जब बहन घर से रूठ के आई तब मैया ने यहाँ पे आके तपस्या की। तब पीछे से भाई आया मनाते हुए, और सामने आप देख रहे हैं जी। इधर में जीन माता है, ये बीच में दुर्गा माता है जी। इधर में हर्ष पर्वत, हर्ष भैरवनाथ है जी। जीन माता जब यहाँ पे रूठ के आई तपस्या करने, तब भाई पीछे से मनाते हुए आया। तब बहना के लिए भाई ने बोला कि बहना घर चलो। जी। तब भाई ने मना किया, मतलब भाई ने बोला, तब बहना ने मना कर दिया कि मैंने घर मोह माया का सब त्याग कर दिया है, जी। अब मैं घर नहीं जाऊंगी। तब भाई बोला कि अगर आप घर नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। जी। तो बहन जब यहाँ तपस्या करने बैठी तब भाई भी साथ में बैठ गया। जी। तब बहन भाई दोनों आमने सामने बैठ के तपस्या करने लगे।
तब बहना ने बोला कि भाई अगर आप मेरे सामने बैठोगे, भैया आप मेरे सामने बैठोगे, हमारे बीच के जो भाई बहन का प्रेम है वो टूटेगा, उमड़ के आएगा सामने और हमारी तपस्या भंग होगी। इसीलिए हर्ष भैरवनाथ यहाँ से उठ के चले गए, हर्ष पर्वत पे चले गए। मैया ने यहाँ तपस्या की है। मैया का मंदिर ये काजल शिखर मंदिर ये पूर्व दिशा की ओर है और हर्ष पर्वत पे जो जिन माता के भाई का मंदिर है वो पश्चिम दिशा की ओर है। जी दोनों मंदिर एक दूसरे को पीट करके हैं। जी। इसका मेन काजल शिखर नाम क्यों रखा? जब मैया घर से रूट के आई थी जी। तब उनकी आंखों से जो काजल निकला था, जब आंखों से जो काजल गिरता हुआ जब ये पहाड़ी पे गिरा और शिखर मतलब चोटी, जी तब से इस मंदिर का नाम काजल शिखर रखा गया है। जी। बहन भाई का मिलाप स्थल और आखिरी स्थल यही है दोनों का। जी, मिलाप और बिछड़ना यहीं से मतलब आखिरी बिछड़न भी यही हुआ था। बैठूंगा नहीं तो उस पर्वत पर अगर मैं इस पर्वत पर करूंगी जी 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 तो उस उधर वो कर मैं इधर वो जब मैया तपस्या कर रही थी, ये मतलब दीपक तब से है। और इस मंदिर में इसकी विशेषता ये है कि ये जो दीपक है इसका प्रकाश औरंगजेब दिल्ली दरबार का जो राजा था उसके महल में इसका प्रकाश पड़ा था। तब उसने किसी से पूछा था कि इसका ये प्रकाश किस वजह से मेरे महल में पड़ रहा है और कहाँ से आ रहा है। तब उसको बताया गया था कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर एक हिंदू धर्म का मंदिर है, वहाँ से ये प्रकाश आपके महल में आ रहा है। जी। तब उसने मुगल शासन अपने मतलब अपनी प्रजा को लेके आया। अपनी सेना जी पूर्व से पश्चिम दिशा के जितने भी हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर है सबको वो तोड़ते हुए आया। जी। जब वो लास्ट मैया के भाई जिन माता के भाई हर्ष पर्वत पर जब मंदिर को तोड़ा जी और जब वो यहाँ मंदिर को तोड़ने के लिए आया, मंदिर को घेराव किया, सेना पूरी सजा के लेके आया था, मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। तब पुजारीगण एवं यात्रीगण जी सब ने निवेदन किया मैया अभी ये दुष्ट आ गया है, ये हमें मारेगा। जी। तब मैया ने चमत्कार दिखाया। जो आप देख रहे हो ये मेन तपस्वी स्थान है माता का। बाकी पुजारी जी से जानते हैं क्या कहना है इस स्थान को लेके। और जब मैया घर से रूट के आई थी यहाँ तपस्या करने के लिए, तब यहाँ बैठ के तपस्या करने के लिए रुकी, तब भाई पीछे से मनाते हुए आया। जी जी। तब बहन भाई दोनों मिले यहाँ पे। उन दोनों के बीच में मिलाप से जो मैया के आंखों से जो आंसू निकला वो काजल यहाँ गिरा। जी जी। तब से इस मंदिर का नाम काजल शिखर पड़ा है। जी जी। और ये काजल शिखर मतलब यहाँ पे जब मैया के काजल जब गिरा, ठीक है, इसकी मान्यता और विशेषता ये है कि जो भी भक्तगण इस काजल को लगाता है उसकी सारी मनोकामनाएं सारी इच्छाएं पूरी होती है और आँख संबंधित जो भी बीमारियां हैं सब दूर होती है। और ये दीपक अखंड जोर चलता अखंड रहता है। जी जी। अखंड दीपक जलता रहता है। और जब से माता ने तपस्या की तब से लेकर आज तक इसकी प्राचीन विशेषता यही है, जब कोई भी भगत लोग आँख में डालता है तो आँख संबंधित बीमारी है वो ठीक हो जाती है। और ये प्राचीन काल से ऐसी मान्यता है वो चली आ रही है आज तक। ये काजल शिखर से लिया गया दृश्य है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये नीचे जीण माता का मंदिर दिखाई दे रहा है और जीण माता गांव है। यहाँ भगत लोग आते हैं, उनका जो आस्था है उनकी आस्था है वो क्या विषय जुड़ा हुआ है आस्था से? आस्था से हम समझें कि यहाँ माता जी के 3600 कौम जी 3600 कौम की कुलदेवी रही है। जी जी। और स्पेशली मैं कहूँ तो यहाँ पे अग्रवाल समाज के, मीना समाज के, राजपूत समाज के, ब्राह्मण समाज के तकरीबन यहाँ हम लोग मतलब 3600 कौम यहाँ माता जी दरबार में आती है। और जात और जड़ुले और सौमनी यहाँ बड़ी शिद्दत से वो यहाँ माई के बनाते हैं और यहाँ माई की विशेष पूजाएं रही है जात और जुड़ले को लेकर के जी। और आने वाले यात्री माता जी के यहाँ पे मतलब मनौतियाँ मांगते हैं कि माता जी मेरे बच्चे का मुंडन करवाना या जात जुड़ेला लगवाना, ऐसी मनौतियाँ रहती है। और मनौती के साथ ही किसी घर परिवार को लेकर के कि आज मेरे घर पे मकान नहीं है तो वो एक छोटा मकान जैसे आप अभी देख रहे हैं ये पत्थर के रूप में लोग बना करके जाते हैं। हम यहाँ तो काफ़ी कम संख्या में देख रहे हैं, लेकिन जो प्राचीन वो तपस्या स्थल है पहाड़ के ऊपर, वहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं सीढ़ियों के माध्यम से। रोपवे के माध्यम जाने वाला यात्री पूरा यहाँ का पूरा परिचित नहीं हो पाता, लेकिन जो सीढ़ियों के मार्फत जो यात्री पहुंचते हैं उनको काफ़ी रास्ते के अंदर छोटे छोटे मकान तकरीबन हजारों की संख्या में वो मकान मिल जाएंगे। और उनके पीछे मनौतियाँ रही है कि हमारे आज मैं माई तेरे दरबार में एक कच्चा मकान बना के जा रही हूँ, लेकिन मेरे घर में आप पक्का मकान बनाना ताकि तेरे यहाँ आकर के मैं सौमनी कराऊंगी या हलवे का भोग लगाऊंगी
या चावल का भोग चढ़ाऊंगी, अखंड ज्योत में घी तेल कराऊंगी, ऐसी मनौतियाँ माता जी से मांग के और ये छोटे मकान ये आस्था के रूप में यहाँ बनाते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं वो महिला यात्री है वो जैसा बना रही है अभी, और इनकी एक माता जी से आस्था जुड़ी रहती है और काफ़ी लाखों संख्या में यहाँ माता जी के दरबार में लोग आते हैं। और स्पेशली नवरात्रों के दौरान जो एक साल के अंदर चैत्र और नवरात्रे, चैत्र और आश्विन के जो नवरात्रे, 2 नवरात्रे आते हैं, उनकी बड़ी मान्यता यहाँ रही है। और नवरात्रों के दौरान जो घट स्थापना रहती है उसके दौरान माता जी के यहाँ आने वाले यात्री अगर मनौतियाँ माता जी से मांगते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पूरी होती है, क्योंकि ये सिद्ध मंदिर है। ये 52 शक्तिपीठों में नहीं होकर के सिद्ध मंदिर है। खुद तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करके माता जी ने जयंती माता की तपस्या करके जीवन रूप प्राप्त किया है और जयंती से जीण माता नाम से पूरे विश्व विख्यात है। और यहाँ ऐसी ही लोकगीत के माध्यम से अपन बात करें तो लोकगीतों में जैसे भैरू हर्षनाथ को लेकर के माता जी को उमावा बोल करके यहाँ गीत गाए जाते हैं। और जो आसपास की जो महिलाएं हैं वो जब माता जी के जात जोड़े लेकर के आती है तो वो लोकगीत गाते हुए माई को मनाते हैं, अपने पारंपरिक वेशभूषा के माध्यम से माता दरबार में आती है और यह माता जी से काफ़ी मनौतियाँ मांगते हैं, निश्चित रूप से पूरी भी हुई है। अब आप देख रहे हैं ना ये जो शिखरबंद, ये जो बड़ा पूरा मंदिर जो शिखर है वो अभी वर्तमान में 2 साल के अंदर ये बनकर के तैयार हुआ है। इसके अंदर एक शिखरबंद एक और है जो प्राचीन शिखरबंद रहा है और ये इसकी चारों तरफ कवर है। वो तकरीबन अपन माने तो 31 फीट की ऊंचाई पे वो बना हुआ था, लेकिन आज जो शिखरबंद जो नागर शैली के अंदर बना है वो तकरीबन 71 फीट की ऊंचाई पे अभी नया बनाया है इसी के साथ। और इसमें जो आप देख रहे हैं ये सिंह की सवारी, जो माई की सवारी दिखाई गई है, शेर है, कमल का फूल है और ये पूरा मार्बल के ऊपर ये दर्शाया गया है। पूरी एक नागर शैली यहाँ माता जी के यहाँ दर्शाई गई है। और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे वो सामने पहाड़ आप देख रहे हैं चट्टान के रूप में, जहाँ काफ़ी तादाद में बरगद के पेड़ हैं, मधुमक्खी के बड़े बड़े छत्ते लगे हुए हैं, उसके ठीक ऊपर आप देखेंगे कि वहाँ पे माला बाबा नामक एक स्थान है। तो माला बाबा की एक हम इतिहास जानना चाहेंगे और आपको रूबरू उसका कराना चाहूँगा। तो उसमें ये है कि हम जो पुजारी परिवार माता जी की सेवारत यहाँ रहते हैं तो हम पारस्य ब्राह्मण पुजारी परिवार माता जी की सेवा में रहते हैं। और हमारा जो पूर्वज है वो माला बाबा पुजारी थे जो माता जी की सेवा में लीन रहते थे और माता जी से वचनबद्ध वो रहते थे, कंटिन्यू बात वो माता जी से करते थे। तकरीबन मैं इसके समय की अगर मैं बात करूं तो वो समय 1000 साल पूर्व माला बाबा नामक हमारे पूर्वज पुजारी थे जो कि माता जी की सेवा और ध्यान में हमेशा रहते थे, क्योंकि वो अकेले ही माई की सेवा में लीन रहते थे। तो एक दिन ऐसा आता है कि माता जी की जो सेवा करते हैं तो जो पहाड़ी के ऊपर जो आप देख रहे हैं जगह, वहाँ पे उनका कच्चा मकान था। तकरीबन जो अपनी पहले झोपड़ी लोग बनाते थे उस झोपड़ी के रूप में वो वहाँ रहते थे और वहाँ से निरंतर आते हैं, माता जी सेवा करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो वहाँ झोपड़ी में एक बार आग लग जाती है और आग लगने से वो झोपड़ी जल करके पूरी खाक हो गई। तो माता जी से आग्रह करते कि माई ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो तेरे साथ यहाँ पूजा पाठ करता हूँ रोज़ नित्य, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ रहूँ, क्या करूँ। और ये सब उनके दिमाग के अंदर टेंशन चिंताएं रह गई। तो चिंता रहने से वो माता जी पूजा पाठ करना बंद कर दिए और यहाँ आना ही बंद कर दिया। वो वहीं रहते थे, वहीं रहना स्टार्ट कर दिया। तो माता जी ये चमत्कारिक है क्योंकि ये तो स्वयं गंगो सिंह जी की पुत्री है और स्वयं चल कर के सिद्धि प्राप्त की है। तो वो तुरंत मतलब 2 दिन तक वो माला बाबा जब माता जी सेवा में नहीं आते तो वहाँ माता जी स्वयं पहुँच जाती है और कहती है कि बेटा माला, तुम मेरी पूजा पाठ करना बंद क्यों कर दिए और तुम क्यों नहीं आ रहे हो। तो बताया कि माँ मैं सब नहीं कर सकता क्योंकि ना मेरा कोई परिवार है, ना कोई मेरा घर बार है, तो मैं किसके लिए तो करूँ, क्या करूँ, और कुछ नहीं है मेरे पास। तो माई ने उनको आशीर्वाद दिया कि जा, तुम्हें 4 पुत्र होंगे और 4 पुत्र आज कंटिन्यू माता जी की सेवा में लीन रहते हैं जो पारस्य ब्राह्मण पुजारी हैं। और 4 पुत्रों से तकरीबन 550 पुजारी परिवार यहाँ आज माता जी सेवारत हैं और माता जी की सेवा में लगे रहते हैं। और माला बाबा की विशेषता रही है माई की सेवा काल के दौरान कि वो जब माता जी की सेवा के समय जब स्नान करने बैठते थे तो वो सीधी अपनी जो धोती है वो पानी से निकाल करके, पानी से धो करके सीधा आसमान में से हवा के अंदर छोड़ते थे और वो हवा में सूखती थी।
और जब शाम को जब वापस पूजा के लिए फिर नहाने बैठते हैं तो सीधा वो ऐसे हाथ करते, सीधा धोती हाथ में आती। ऐसे यहाँ चमत्कारिक ये विशेषताएं रही है माई की, और माई का निरंतर आशीर्वाद रहा है। और माई के निरंतर आशीर्वाद से आज इस पूरे एरिया में जो धीरे धीरे विकास और डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, ये उसी के दौरान ये हो रहा है। मेन मंदिर है, मंदिर के उत्तर दिशा में पहाड़ी के ऊपर प्राचीन धूणा है। तो धूणे का इतिहास, क्या इतिहास रहा है मंदिर के साथ में जानते पुजारी जी से। पुजारी जी बात करते हैं इस प्राचीन धूणे को लेके, तो इसका इतिहास क्या जुड़ा हुआ है मंदिर के साथ? मंदिर से इतिहास ये जुड़ा हुआ है कि प्राचीन समय में जो पूरी संप्रदाय के संत थे वो माता जी की कुछ समय यहाँ सेवारत रहे हैं, और माता जी के मंदिर के ठीक सामने वो अपना धूणा लगा कर बैठे हैं। और इस धूणे के ऊपर तकरीबन जैसे जीवनपुरी है, डालूपुरी है, विजयपुरी है, ऐसे सिद्ध पुरुष यहाँ रहे हैं जिन्होंने जीवित समाधियाँ यहाँ ली है। और उनके साथ ही हम ये देखेंगे कि संतोषपुरी जो संत हैं, अभी 15 साल पहले ही उनका देहावसान हो गया था। तो ऐसे संत यहाँ सिद्ध संत हैं जो कि मंदिर से 50 मीटर की दूरी के ऊपर जो जीवित समाधि है, समाधि स्थल बना हुआ है, वहाँ पे वो संत रहे हैं। और मंदिर से कनेक्टिविटी लगभग ये रही है कि यहाँ वो संत यहाँ तपस्या करते, अपनी सिद्धि प्राप्ति करते, और समाधि स्थल पे वो लगातार कंटिन्यू जुड़ाव रखते थे। और वो जब उनको ये एहसास हुआ कि अपना समय काफ़ी नज़दीक है, तो वो धूणे से अपनी भभूत के अंदर पूरे शरीर को भस्म रमा करके वो समाधि स्थल पहुँचते हैं, और जीवित समाधियाँ खुद ही ले लेते हैं, और खुद वो लीन हो जाते हैं। ऐसे संतों की अगर मैं आपको जानकारी बताऊं तो जिसमें विजयपुरी रहे हैं, डालूपुरी रहे हैं, ऐसे संत काफ़ी रहे हैं यहाँ पे। और क्या क्या जुड़ा हुआ है? जैसे ये भभूति वगैरह, ये भगत लोग हैं, आसपास के श्रद्धालु लोग हैं, इस भभूति को लेके जाते हैं, जैसे फसूल हो गए या कोई रोग के लिए, तो इसी भभूति से आराम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ ये जो भभूत आप देख रहे हैं, तो अगर इस भभूति को माता जी के नाम से अगर अपन लेकर के जाएंगे तो निश्चित आपकी जो भी कष्ट पीड़ा है वो निश्चित पूरी होगी। ऐसा विश्वास हम लोग यात्रियों के अंदर अपनी आस्था के रूप में देख रहे हैं। जो अपन धूने के पास में देख रहे थे, उस धूने के ऊपर ही नजदीक में बटुक भैरू है। और बटुक भैरू आज तो अपनी मूर्ति के अंदर पूरे समाहित थे, लेकिन जब वो सिद्ध पुरुष रहे हैं, जिनमें जैसा कि मैंने आपको परिचय बताया, डालूपुरी, विजयपुरी ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने सिद्धियां यहाँ प्राप्त की है, तो वो धूने के साथ साथ बटुक भैरू से भी आशीर्वाद उन्होंने लिया है। और बटुक भैरू खुद वो बोलते थे और यहाँ नाचते थे, पूरे धूने के ऊपर ये नाचते रहते थे। ऐसी यहाँ का इतिहास विशेषता रही है, काफ़ी किंवदंतियाँ रही है, और उन किंवदंतियों के माध्यम से आज ये जो धूणा है वो धीरे धीरे अपने चमत्कारी रूप में आगे बढ़ रहा है। लोगों में अपना आस्था का सैलाब है वो बढ़ रहा है। धूणे के पास में प्राचीन भैरव मंदिर है, मंदिर का इतिहास भी जानते हैं पुजारी जी से। क्या इतिहास जुड़ा है इसका? इसका इतिहास ऐसा है कि यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पे हर्ष भैरू मंदिर जो माता का भाई रहा है, जी, और उन्होंने भी भगवान शंकर की तपस्या करके भैरुत्व प्राप्त किया है, और अपने हर्ष भैरू के नाम से आज सीकर जिले में यहाँ विराजमान है, और पूरे विश्व में ये प्रसिद्धि प्राप्त है। तो कई यात्री ऐसे आते हैं माता जी मंदिर में जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है, और आर्थिक स्थिति या समय के अभाव की वजह से वो हर्ष भैरू मंदिर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम लोगों ने और मंदिर ट्रस्ट कमेटी ने ये विचार किया कि ऐसे काफ़ी लोग यहाँ पहुंचते हैं जो माता जी मंदिर दर्शन करने के बाद भैरू जी के मंदिर दर्शन करना चाहेंगे, तो वो आर्थिक स्थिति और समय के अभाव की वजह से वो नहीं जा पाते। इसलिए मंदिर के नज़दीक ही भैरू जी का मंदिर बनाया गया, और ये हर्ष भैरू के नाम से ही ये इनकी स्थापना की गई थी। और उन्हीं के माध्यम से लोग यहाँ जो धूक वहाँ लगती है, जो आशीर्वाद वहाँ मिलता है, वो पूरा का पूरा यहाँ आशीर्वाद यहाँ प्राप्त होता है, और निश्चित उनकी मुरादें सबकी पूरी होती है। नंगाड़ों का इतिहास जो है वो औरंगजेब बादशाह के समय से जुड़ा हुआ है। जो मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ था, जब हिंदू मंदिर तमाम हिंदू मंदिर खंडित करता है, माता जी दरबार में वहाँ यहाँ प्रवेश करता है और यहाँ माता जी के मंदिर के ऊपर प्रहार करता है। तो यहाँ से जब उसको माता जी मंदिर से जो चमत्कार मिला, पूरी तमाम सेनाओं काट कर ढेर किया गया था, उस दौरान जो वो सेना आई थी उसके आगे ढोल नगाड़े आगे बजते हुए आए थे। वो बादशाह माता जी दरबार में यहाँ छोड़ गया कि माँ आज से मेरे आगे नहीं बल्कि तेरे द्वार पे बजेंगे। और ये नगाड़े तभी से माता जी दरबार में यहाँ बजते हैं, और इनके बजाने से लोगों की आस्थाएं जुड़ी रहती है, और आस्था जुड़ने से लोग यहाँ निरंतर माई का डंका बोल करके यहाँ लगाते हैं, और डंका बोल लगाने से उनकी मुरादें निश्चित पूरी होती है। प्राचीन काल से जात जुड़ला उतारते हैं भगत लोग यहाँ पे, उनके बारे में आपका क्या कहना है?
जो माताजी के मंदिर में प्राचीन काल से लोग जुड़े हैं जी, जी। और जो अपनी मनौतियाँ लेकर के आते हैं, जैसे जात जोड़ुला है, जी, जी। तो माताजी के जोड़ुला माता जी सबसे पहले पूजा होती है और पूजा होने के बाद जी। माताजी के बच्चों को धोख दिला करके वहाँ से मंदिर के पूरी परिक्रमा लगा करके सीधे जो माताजी का मंदिर है उसके ठीक बाहर निकलते ही अपने ये जो नाई जी बैठते हैं, ये भी पुराने समय से अपने इनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां माताजी की यहाँ सेवारत रही है और यहाँ ये जोड़ुले का काम इनकी पीढ़ियों ने किया है और यहीं पे जोड़ला उतारा जाता है बच्चे का। और जोड़ला उतारने के बाद ब्राह्मण पाराशर परिवार ये बैठते हैं यहाँ पे, जिन्होंने स्वास्तिक बना करके बच्चे का मुंडन होने के बाद स्वास्तिक बनाया जाता है। जी, जी। ये उनकी उसकी विशेष मान्यता रहती है क्योंकि खाली सर मुंडन नहीं रखा जाता, जी। तो मुंडन होने के तत्पश्चात ही उनको स्वास्तिक बनाया जाता है। कई जगह पे अपन हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, लेकिन ये माता से मंदिर से जुड़ी रोली जो कि शुद्ध और सात्विक रहती है, तो उस रोली कुमकुम का बच्चे के स्वास्तिक बनाया जाता है। तो इसके साथ यहाँ पे जैसे आप बाल देख रहे हैं, ये सभी बच्चे के जुड़ले वगैरह यहाँ उतारे गए हैं और जुड़लों के साथ रस्म स्वास्तिक की भी होती है। जो ये रस्म निभा रहे हो आप, कौन सी पीढ़ी में हो वर्तमान में? कई पीढ़ी हमारे ये तकरीबन 15वीं पीढ़ी के अंदर है, 15वीं पीढ़ी में चल रहे हैं। जी, हाँ, इनके बाप दादा वगैरह से कंटिन्यू पीढ़ियां दर पीढ़ियां एक ही परिवार ये। हाँ, ये 4-5 परिवार हैं। जी। 4-5 परिवार ये कंटिन्यू टर्न बाई टर्न यहाँ सेवा दे रहे हैं, जोड़ुले की सेवा देते हैं। जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसके बारे में आपका क्या कहना है? आर्थिक स्थिति यहाँ की ये है कि जो गांव है माताजी मंदिर से ही जुड़ा हुआ है जी। और यहाँ पे ज़्यादातर पारासर पुजारी परिवार ही निवासरत है, साथ ही अन्य जाति जिसमें 3-4 जातियाँ अन्य जाति भी यहाँ निवासरत है। तो उनका हम कहें कि पारासर परिवार का तो सिर्फ और सिर्फ माताजी सेवारत पूजा जो मंदिर से है, और साथ ही ये जो बाज़ार आप देख रहे हैं, बाज़ार में प्रसाद की दुकानें हैं या जो फोटो कैसेट है, माताजी की फोटो फ्रेम है या फैंसी आइटम है, ये सब दुकानें करके ही यहाँ की आर्थिक स्थिति रहती है। यहाँ खेत खलियान वाला सिस्टम तो है नहीं। और दूसरी बात कि यहाँ जगह का भी थोड़ा मतलब अभाव है। रीज़न ये रहा कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आती है फॉरेस्ट लैंड की। यहाँ वन विभाग बहुत बड़ी विकट समस्या हमारे सामने खड़ी है। तो मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा मंदिर ट्रस्ट का प्रशासन से भी ये अपील है और सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं प्रशासन से कि यहाँ माताजी मंदिर अपने चमत्कारिक रूप से विश्वविख्यात है और भारतवर्ष के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु माताजी के दरबार में अपनी मनौतियाँ और अपनी जो रस्में हैं वो निभाने के लिए नवरात्रों के साथ ही अन्य दिनों में भी माताजी के दर्शनार्थी लाखों की तादाद में माताजी के यहाँ आते हैं। लेकिन समस्या उनके सामने ये खड़ी हो जाती है कि जो जात और जोड़ुले हैं उनके साथ ही राति जुगा की एक विशेष मान्यताएं रही है। तो राति जुगा है वो माताजी के यहाँ दरबार में यहाँ जो धर्मशालाएँ हैं उन्हीं में रुक कर वो राति जुगा दिया जाता है। तो हम मंदिर ट्रस्ट वो धर्मशालाएँ बनाने में इसलिए असमर्थ हैं कि यहाँ जगह का बहुत बड़ा अभाव है। करोड़ों रुपए हैं मंदिर ट्रस्ट अपने स्तर पे या अन्य भगत के माध्यम से सहयोग के रूप में हम लगवा सकते हैं, लेकिन विकट समस्या वन फॉरेस्ट की है। तो हम भी ये चाहते हैं कि वन फॉरेस्ट अगर सहयोगात्मक रुख माताजी मंदिर डेवलपमेंट के लिए रखें या सरकार प्रशासन अगर इस ओर ध्यान दें तो यहाँ भी आने वाले श्रद्धालुओं को ये विशेष सुविधा हम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा दे सकते हैं। एक बड़ी विकट समस्या हमारे गांव के लिए आ रही है कि पूरा गांव जीर्ण माता अपने यहाँ जिस जगह बसा हुआ है वो जब से मंदिर बसा हुआ है तब से ही यहाँ निवासरत लोग यहाँ रहते हैं। जितने भी अपनी देवियों के मंदिर हैं, चाहे वो वैष्णो देवी हो, ज्वालाजी हो, चित्तौड़नी हो या आमेर की शीला देवी हो, अन्य कोई भी मंदिर हो, वो पहाड़ के ऊपर ही विद्यमान है, पहाड़ों के ऊपर ही स्थित है। और वहीं पे मंदिर से रिलेटेड जो भी पुजारी परिवार है या जो भी आबादी है वह बसी हुई है। ऐसा ही जीन माता में जो मंदिर के साथ ही यहाँ के पुजारी परिवार, यहाँ की बस्तियाँ यहाँ बसी हुई है। लेकिन विकट समस्या आज के हाल ही में 2 से 3 साल में यहाँ विकट समस्या खड़ी हो गई कि यहाँ निवासरत जो बस्तियाँ हैं उनको वन फॉरेस्ट द्वारा काफ़ी समस्याएं उत्पन्न करा दी जाती है, क्योंकि वो कहते हैं कि साहब ये वन विभाग है, जबकि माताजी मंदिर जब से बसा तब से वो लगातार वहाँ बसे हुए हैं, लेकिन उनको विकट समस्याएं पैदा हो रही है। ठीक दूसरी ओर हम बताएं आपको कि जो यात्री मनौतियाँ मांग करके जो कच्चे मकान बना करके मनौतियाँ यहाँ मांगी जाती है, तो वो कहते हैं कि माँ आज ये कच्चा मकान बना के जा रही हूँ, यदि मेरा कार्य पूर्ण हुआ तो तेरे यहाँ क्षेत्र के अंदर एक तिबारा मैं बना दूंगी अपने हिसाब से। तो यहाँ एक एक तिबारा करते करते 2000 तिबारे यहाँ बनाए हुए हैं यात्रियों के धर्मार्थ, यात्रियों के द्वारा और माता जी को भेंट किए हुए हैं। उन तिबारों के अंदर मंदिर ट्रस्ट
अपने स्तर पे पूरी फैसिलिटी नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो तिबारे अलग अलग जगह पे और एक एक तिबारा बनाए, तो उसमें ना बिजली पानी ऐसी हम व्यवस्थाएं नहीं दे सकते। तो इसके लिए हमने प्रस्ताव और विचार रखा कि उन सभी को एक करके एक बड़ी धर्मशाला का रूप दे दिया जाए, जिसमें हम सारी फैसिलिटी वहाँ पहुँचा दें, ताकि आने वाले यात्री आराम से रुक सके और निःशुल्क रूप से वहाँ रुक सके। हमें कोई कॉस्ट नहीं चाहिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पे ये सुविधा दे सकते हैं। लेकिन रीजंस क्या है कि जिन भक्तों ने यहाँ तिबारे बनाए, जिनके पूर्वज, किसी ने दादाजी ने बनाया, किसी ने माताजी ने बनाया, जिन्होंने पूर्वज यहाँ बनाए तिबारे, उन पीढ़ियों के बाद जो उनकी आगे आने वाली पीढ़ी है, उनके मन में ये डेवलपमेंट, धीरे धीरे जो डेवलपमेंट बढ़ रहा है, विकास की रफ्तार जो बढ़ रही है पूरे देश में, उस सब को देखते उनके मन में भी ऐसे डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट रूप का विचार उनके मन में आने लग गया। और वो यहाँ आकर के ये कहते हैं कि ये हमारे दादाजी का बनाया हुआ है, ये हमारी माताजी का बनाया हुआ है, ये हमारे पिताजी का बनाया हुआ है, ये कमरा हमारा है, ना कि मंदिर ट्रस्ट का। जबकि वो तिबारा धर्मार्थ रूप से बनाया गया था और माताजी को भेंट किया गया था कि यहाँ कोई भी आए, कोई भी रुके, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन आने वाला यात्री जिसके द्वारा बनाया गया है, वो उस पर अधिकार अपना जमा रहा है, और अधिकार जमा करके तय करीबन यहाँ पे 300 कमरे उन्होंने कब्जा रखे, और कब्जा करके वो अपने व्यावसायिक रूप में वहाँ दिखा रहे हैं। क्योंकि यहाँ माता जी के दर्शनार्थी यात्री आते हैं, उनको सुलभ कॉम्प्लेक्स की कई व्यवस्था हम नहीं दे सकते। रीजन ये है कि वन फॉरेस्टर है, हम बनाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन फॉरेस्टर की वजह से बार बार काम रुक जाता है। आने वाले यात्रियों की बड़ी विकट समस्या रहती है, बाई पोस्ट, बाई कॉल। यहाँ पे काफ़ी मंदिर ट्रस्ट में शिकायतें रही है कि साहब इतना बड़ा ट्रस्ट आप लेकर के बैठे हो, लेकिन यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था नहीं है, लाखों यात्री आते हैं, सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था नहीं है। लेकिन मजबूरी ये है कि वन विभाग इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रहा, आंखें मूंद करके बैठा है। लोगों की भावनाएं, आस्थाओं के साथ कोई मतलब समस्याओं का वो ध्यान नहीं दे रहा। तो मंदिर ट्रस्ट अपने स्तर पे अपील करता है प्रशासन से कि इस ओर ध्यान दिया जाए। पर्यटन विभाग से हम अपील करते हैं, इस ओर ध्यान दिया जाए। आने वाले लाखों श्रद्धालु, जिसमें विशेषतः महिलाओं के लिए आप ध्यान दीजिए कि सुलभ कॉम्प्लेक्स अगर बनता है तो बहुत बड़ी समस्या से हमें मुक्ति मिल सकती है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और सभी को इस आस्था के केंद्र से जोड़े रखें। माता के दरबार में कुछ भक्त लोग मिले, तो आज इनसे भी जानते हैं माता के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? नाम सोराम है जी। कहाँ से बता रहे हैं? ये गांव खखाना है, झज्जर के पास में, जिला झज्जर, जी, हरियाणा। हरियाणा से। हाँ जी। कितने साल से आ रहे हो माता के दरबार जी में? हमारा दादा परदादा 100, 150, 200 साल पहले से आ रहे हैं। मेरी उम्र 55 साल होली, मैं भी माता के दरबार में आने का कारण क्या है? क्या चमत्कार दिखाया? बहुत भारा चमत्कार है जी। जो उड़ा जो है ना, जी। सब इच्छा पूरी करे जी। है। कोई चोरी उरी कोई नहीं होगी चाहिए, आपका सामान बाहर पड़ा रहो कभी। नहीं, कोई ऐसा चमत्कार जो आपके साथ में हुआ हो? ऐसा होया है जी, मेरे तो मौज करे कि माता माई नार चीज। क्या क्या मन्नत पूरी की माता ने? आप माता ने कोठी मेरी बनवा दी, ट्रैक्टर काट दी, तो सारी चीज़ें उपलब्ध। जी। और यहाँ की जो मंदिर की व्यवस्था है उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, एक नंबर की, कोई दिक्कत नहीं है। सफाई भी है, खूब सारी चीज़ें हैं ठाट से। यहाँ की जो दुकान है, दुकानदार हैं, पुजारी है, उनकी व्यवस्था के बारे में आपका क्या कहना है? उस व्यवस्था एक नंबर की दे, हम बिस्तर देंगे, सोने कमरा देंगे, से फ्री में 100 से पैसा मिले भाई। जी। सारी चीज़ें हम। मंदिर परिसर के बाहर भंडारा चल रहा है, मेरे सहयोगी है, तो आज इनसे जानते हैं इस भंडारा के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका परिचय? राजेश पारासर, व्यापार मंडल अध्यक्ष जिन माता जी। अध्यक्ष साहब, बात करते हैं इस भंडारे को लेके, तो ये भंडारा कब से लगा रहे हो और क्या विचार आया, क्या चमत्कार दिखाया माता ने जो आप भंडारा लगा रहे हो? इसके नाम से बैठ के खाते हैं, ये जिन माता मंदिर में है, और अपन तो ये पर्पज है भी आने वाले लोगों की सेवा हो। इस सेवा भावना के प्रति अपन तो ये काम स्टार्ट किया था। अपना कोई इसमें कोई नहीं है, और अपन व्यापार मंडल की तरफ से? व्यापार मंडल की तरफ से निष्पक्ष। कितने सालों से लगा रहे हो? ये चौथी बार है सर। चौथी बार। तो ये महीने में लगाते हो या साल में? नहीं, साल में। 31 और 1 31 दिसंबर की लास्ट तारीख और जनवरी तारीख। गर्मी मेले को लेके चर्चा करते हैं, तो मेले के बारे में आपका क्या कहना है? मेला विशेषतः यहाँ वर्ष में 2 बार भरता है। इसमें चैत्र नवरात्र के दौरान और आश्विन नवरात्र। इसमें बड़ा मेला मुख्यतः चैत्र नवरात्र का होता है, और ये नवरात्रे बोल करके 9 दिन तो होते ही हैं, लेकिन ये 15 दिन कंटिन्यू मेला चलता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु माता के दरबार में आते हैं
और इसमें मैं बताना चाहूँ तो तकरीबन चैत्र नवरात्र के अंदर 10 से 15 लाख की तादाद में यात्री माता के दर्शनार्थ आते हैं और वहीं आश्विन नवरात्र में 6 से 8 लाख के समथिंग माता के दरबार में दर्शन करने आते हैं। जैसे अभी देख रहे हैं मेले के अलावा भी यहाँ मुख्यतः निरंतर यहाँ कंटिन्यू यात्री की भीड़ यहाँ चलती रहती है। और स्पेशली मैं कहूँ जैसे अपन खाटू जी में एकादशी का विशेष रश रहता है, सालासर में पूर्णिमा को रहता है, यहाँ माता जी की अष्टमी रहती है। माता जी मुख्यतः अष्टमी है और अष्टमी के अलावा यहाँ हर सप्ताह को संडे को यहाँ काफ़ी तादाद में भीड़ रहती है और ये लाखों श्रद्धालु माता के दर्शनार्थ आते हैं, अपनी मनौतियाँ मांगते हैं। लेकिन इनकी जो रस्में हैं, जो माता जी की मनौतियाँ हैं, रिवाजें हैं, जात जोड़ने से लेकर के, तो ये इनका स्टे के लिए हम प्रशासन से बार बार ये अपील करते हैं कि इनके स्टे के लिए अगर नाइट में रुकना चाहें जात जोड़ने की रस्में पूरी करने के लिए, तो यहाँ मतलब रुकने की ठहरने की व्यवस्थाएं पूर्णतः सही नहीं है। ट्रस्ट अपने स्तर पे सब कुछ कर सकता है, उसमें प्रशासन का सहयोग रहा तो ये व्यवस्था भी हम सुदृढ़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ माता जी के जो भोग है, जैसे अभी यात्री जो लोग ला रहे हैं वो जैसे मान लीजिए सीरा, चूरमा, पेड़ा, लड्डू सब अपनी आस्था के हिसाब से लाते हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ चावल का भोग विशेष लगता है। अपने इंडिया में 2 जगह लगता है चावल का, एक तो जगन्नाथपुरी में, एक जीन माता के। तो जीन माता की जो चावल का भोग लगता है उसके अंदर चावल, चीनी, घी तीनों को मिक्स किया जाता है, मंदिर भंडारे में बनता है और सीधा माता जी को लगने के बाद सीधी पब्लिक में पड़ता है। और इसमें जो अभी आपको कुंड बताया गया था, कपिल कुंड, उसी के पानी से माता जी को स्नान कराया जाता है, उसी कुंड के पानी से वो भोग बनता है। और भोग का स्वाद में यदि कहूँ तो आप वो भोग अपने घर पे बना लीजिए, चावल चीनी तीनों मिक्स करके आप बना लीजिए, लेकिन जो टेस्ट माता जी की भोग के अंदर यहाँ भंडारे से आता है वो टेस्ट अपने घर पे नहीं मिलेगा, ये निश्चित है। आप इसको चेक कर लीजिए, खा लीजिए। और ये विशेष बात ये है कि आज बारिश के पानी में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वही पानी अगर हम माता जी की रसोई के ऊपर चढ़ा दें तो उसमें फ्लोराइड पूरा पूर्णतः खत्म हो जाता है। ये वह यहाँ की विशेष चमत्कारिक रही है। और ना गैस भट्टी पे बनता है ना कुछ और, उसको लकड़ी के चूल्हे पे ही वो भोग बनाया जाता है, ये विशेष मान्यता है। और साथ ही यहाँ वर्ष भर में निरंतर यात्री आते हैं और यात्री माता जी की रस्म अदा करने के बाद वो सीधे खाटू जी, सालासर यहाँ निकल लेते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से हम देखें तो पहला टूरिस्ट पॉइंट है हर्षनाथ भैरव मंदिर, और आस्था के हिसाब से यदि हम बात करें तो माता जी का मंदिर। और विशेषतः ये भाई और बहन का अगाध स्नेह का, प्रेम का प्रतीक स्थल ये रूप में जाना जाता है, क्योंकि बहन है। और हम ये कहेंगे कि फाल्गुन मास में पुजारी परिवार यहाँ से हर्ष को मनाने के लिए बहन की तरफ से, माता जीण की तरफ से पुजारी परिवार हर्ष को मनाने के लिए वहाँ जाते हैं, स्वामनी करते हैं और कहते हैं कि अब चैत्र नवरात्रि आ रहे हैं, फाल्गुन के बाद चैत्र नवरात्रि आते हैं, तो चैत्र नवरात्रि आते हैं, आप स्वयं वहाँ पहुँचे और मेले को अच्छे से संपादित करें, ऐसा पुजारी परिवार हर्ष भैरव जी से आग्रह कर कहते हैं। ठीक उसी दौरान जैसे ही नवरात्रि स्टार्ट होते हैं तो फर्स्ट नवरात्रि को भैरव जी के पुजारी माता जी को चुनरी लेकर के आते हैं, वो हर्ष भैरव जी की तरफ से, और वो चुनरी माता जी को अर्पण कराई जाती है। तो ये मतलब लोकगीत, लोक मान्यताएं, भाई और बहन का जो स्नेह प्रेम है वो पूरे आज भी यहाँ मंदिर के हिसाब से पुजारी तरफ से यहाँ जैसे भाई और बहन के लिए भात भरने के लिए चुनरी रस्म अदा करते हैं, वैसे यहाँ भी पुजारी परिवार, एक दूसरे मंदिर के पुजारी परिवार वही रस्में, वही सिद्धत, वही मान्यताएं यहाँ निभाते हैं। राजस्थान में धार्मिक धरोहर में मंदिर का क्या स्थान है? धार्मिक धरोहर में तो जैसा कि यहाँ पे मंदिर की विशेष ये रहा है, क्योंकि ये मंदिर आज का तो है नहीं, पूरा पांडुलिपि और द्वापर युग से भी पहले का मंदिर है। तो मैं धार्मिक दृष्टि से यदि बात करूँ तो मंदिर का वैसे तो प्राचीनतम के रूप में यदि लेते हैं तो इसका 5वां स्थान आता है, अगर प्राचीनतम के रूप में बात करूँ, क्योंकि खाटू जी का मंदिर जो है वो महाभारत काल का है। महाभारत काल से खाटू जी का मंदिर का इतिहास जुड़ा है, और ये है द्वापर युग का। तो द्वापर युग से भी पहले का मंदिर है। द्वापर युग में जो कौरव पांडव हुए थे, उस जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसी के दौरान खाटू जी की इतिहास चलता है। लेकिन कौरव पांडव स्वयं यहाँ अज्ञातवास के दौरान यहाँ समय व्यतीत किए थे, तो ये उससे भी पहले का मंदिर है। तो यहाँ की विशेष मान्यता होने की वजह से ये धार्मिक दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। जो मंदिर है जीण माता का मेन और खाटू श्याम जी, सालासर भैरव, इनके बीच की दूरी है वो कितनी है? अगर मैं
अपने जयपुर से बात करता हूँ तो जयपुर से 100 किलोमीटर दूरी पे ये मंदिर स्थित है। और तो जयपुर से सीकर अपन जाते हैं तो बीच के अंदर गोरिया स्टेशन पड़ता है, और गोरिया से 15 किलोमीटर दूरी पर ये माता जी का मंदिर है। अगर मैं खाटू जी मंदिर की बात करूँ तो खाटू जी मंदिर से सीधा 20 किलोमीटर की दूरी पे माता जी मंदिर है। और यदि मैं सालासर की बात करूँ तो सालासर से 85 किलोमीटर दूरी पे माता जी मंदिर स्थित है। ये इसके चारों तरफ रास्ते लगते हैं। आज अगर अजमेर साइड से आना चाहे यात्री तो अजमेर, कुचामन, डीडवाना होते दातारामगढ़ के माध्यम से माता जी मंदिर पहुंच सकते हैं। जयपुर से सीधा हाईवे है, दातारामगढ़ होते आ सकते हैं हाईवे के माध्यम से। और अगर सीकर या इधर लंबे सुजानगढ़ है, डीडवाना है, इधर लोसल वगैरह से आ रहे हैं तो सीधा सीकर से हर्षनाथ होते सीधा माता जी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। चारों तरफ से ये रास्ता इसके लिए खुला है। दूसरी बात, ये माता जी मंदिर ग्रहण काल के अंदर भी खुला रहता है। तमाम मंदिर ग्रहण काल में बंद हो जाते हैं, लेकिन माता जी का मंदिर ग्रहण काल में भी खुला रहता है। इसकी विशेष मान्यता ये है कि इसके सुतक वगैरह नहीं लगते, सुतक वगैरह बिल्कुल नहीं लगते। अखंड ज्योत दोनों तरफ घी और तेल की प्रज्वलित रहती हैं। और ये मदिरा और मांस का भक्षण करने वाली है, मधु कैटभ जैसे राक्षसों संहार करने वाली देवी है। तो इसके ग्रहण काल में भी कपाट बंद नहीं होते, इसके खुले रहते हैं। मंदिर में आरती चलती रहती है। और इसकी विशेष ये है कि आज अपन चौखट पे शीश नवा करके जो मांग करके जाते हैं, अगर मोली का धागा माता जी के मनौती करके यहाँ मांग के जाते हैं तो निश्चित रूप से उसकी मनौती पूर्ण होती है। जी बात करते हैं यहाँ किसान वर्ग को लेके, तो जब मेला बढ़ता है तो किसान वर्ग का क्या रुझान रहता है मेले को लेके? किसान वर्ग का ऐसा है कि जो माता जी के दर्शनार्थ यहाँ पहुँचते हैं यात्री जी, वो एक संघ के माध्यम से पहुँचते हैं। कम से कम 100-100, 200 लोगों के संघ ग्रुप के माध्यम से वो चलते हैं। और यहाँ की विशेष मान्यता रही है कि जितने भी जैसे जात जुड़ले वगैरह है तो किसान वर्ग जो है हरियाणा, नारनौल वगैरह, तो इस एरिया से जो यात्री आते हैं वो एक चंग लेकर के आते हैं, ढप जिसको बोलते हैं, और ढप को बजाते हुए वो आते हैं। और कई ऐसे भगत रहते हैं जो मतलब चोला पहन करके आते हैं, बड़ा वाला चोला जिसको बाना बोलते हैं हम लोग, 84 प्रकार का बाना पहनते हैं और नाचते, ढप बजाते हुए नाचते गाते माता जी के दरबार में वो पहुँचते हैं। और यहाँ आकर के वो ढप की माता जी को यहाँ बजा करके ठीक पीछे परिक्रमा मार्ग में यहाँ जाते हैं और माता जी भुवनेश्वरी देवी का धोख लगाते हैं। ऐसी उनकी एक विशेष मान्यता है, क्योंकि चंग की थापर थिरकते श्रद्धालु माता जी के लोक गीतों के माध्यम से यहाँ पहुँचते हैं। और लोक गीतों से जुड़ा ये है कि नवरात्रों के दौरान, जैसा कि मैंने बताया, घट स्थापनाओं का विशेष महत्व यहाँ रहता है। जैसे कामाख्या देवी मंदिर है, वो भी तांत्रिकों की तपोस्थली है, वैसा ही जीन माता है, ये भी तांत्रिकों की तपोस्थली है। तो यहाँ घट स्थापना के दौरान जो माता जी के श्रद्धालु आते हैं वो चंग के माध्यम से, ढप के माध्यम से नाचते गाते, अपने 84 बाना पहन करके, घुंघरू वगैरह बांध करके, और ऐसा मतलब जैसे कि अपन कहे बड़े बड़े झंडे निशान वगैरह माता जी के लेकर के, और एक जो मोर पंख होती है जिसको हम माता जी का चाहे वो आशीर्वाद मान लीजिए, जैसे प्राचीन किंवदंतियाँ चलती है कि ऐसे जो भगत हैं माता जी के, ये इनको विशेष आशीर्वाद माता ये रहता है कि ये जो ग्रुप अपना चलता है उसको संघ को साथ लेकर के माता दरबार में प्रवेश करते हैं। और पुजारी से आशीर्वाद लेने के बाद वो अगर अपने साथ आने वाले ग्रुप को, अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा, किसी को नहीं हो रहा, वो अपने ग्रुप के साथियों को अगर वो आशीर्वाद देते हैं तो निश्चित उनकी मुरादें पूरी होती हैं। जैसे ध्वजा को लेके बात करते हैं तो मेन सीकर पे है, कौन सा संघ आता है उसकी ध्वजा फहराई जाती है ऊपर? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि माता जी के शिखर के ऊपर माता जी मंदिर की तरफ से ही शिखर पे ध्वजा लगेगी। और जितने भी संघ आते हैं अपने, चाहे गोरिया मोड़ से सीधा माता जी मंदिर तक पैदल निशान यात्रा यहाँ मेले के दौरान चलती है, तो वो सब निशान जितने भी है वो हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो सब उन झंडों को इकट्ठा करके माता जी के चरणों में छुआ करके उसके बाद गुंबज पे एक साइड में उनको खड़ा कर देते हैं, ताकि दोनों की आस्थाएं बनी रहती है। माता जी के चरण पे लगने के बाद गुंबज के शिखर के साइड पे उनको बांध दिया जाता है, लेकिन मेन गुंबज के ऊपर माता जी का ही झंडा वहाँ लहराया जाता है। ये विशेष महत्व है। पोशाक को लेके बात करते हैं, माता जी का जो श्रृंगार है उनके बारे में आपका क्या कहना है? माता जी का श्रृंगार ऐसा है कि इसके अंदर 5 मीटर चुनड़ी, 5 मीटर चुनड़ी और साथ ही 5 मीटर लहंगा और 1 बाई 1 का आसन, तकरीबन 11 मीटर कपड़ा लगता है। और जैसे एक जो दुल्हन जो ड्रेस पहनती है वो पूरी की पूरी ड्रेस माता जी के पोशाक के रूप में या माई को पहनाई जाती है। साथ ही यहाँ अभिषेक माई को किया जाता है, पंचामृत अभिषेक होता है, उसके बाद में पोशाक धारण होती है। पोशाक धारण होने के बाद में माता जी की श्रृंगार आरती होती है और उसके बाद में भोग प्रसाद लगाया जाता है।
दर्शकों ये है अपना जीण माता धाम।